उसका खान पान आचरण सब अशुद्ध है। और जब वह खुद ऐसा है तो उसकी गृहिणी कयाधु कोई बहुत अधिक शुद्ध खान पान वाली तो नहीं, ध्यान में ही बात। अब ऐसी स्थिति में सनकादिकों का एक अंश से पुत्र के रूप में आना यह कैसे संभव है? ध्यान में ही बात। उनके अवतरण की भूमिका कैसे बने? भाई सृष्टि कैसे होती है? कैसे होती है सृष्टि जानते हैं? सृष्टि की प्रक्रिया है कि जीव कर्मानुसार गिरता है जब, तो अन्नादि पर गिरता है। बहुत ध्यान से सुने। अब जीवात्मा को मनुष्य योनि में जाना है तो अन्न पे गिरा, और वह अन्न जिसके माध्यम से उसको जन्म लेना है वह अन्न उसी के पेट में जाएगा, दूसरे के पेट में नहीं जाएगा। इसी आशय से कहा गया दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम, क्योंकि उस जीव को उसी के माध्यम से आना है। तो वो जीव उस अन्न पर गिरा और उस अन्न को उस व्यक्ति ने खाया, तो अन्न के माध्यम से जीवात्मा का उसके भीतर प्रवेश हो गया, और फिर अन्न से वो गया रक्त बना, वो जीवात्मा रक्त में चला गया, रक्त से फिर मज्जा वसा आदि में गया, होते होते अंत में वो अस्थि में गया, और वहां से फिर शुक्र में गया, और शुक्र में स्थित होकर के जो वो जीवात्मा है वो फिर माता के गर्भ में गया, और माता के रज के साथ मिलकर के शरीर ने आकार लिया। ये उसकी प्रक्रिया है। ऐसे नहीं कि कोई पेट में बच्चा हो जाता और फिर जीवात्मा घुसता वो अलग से, ऐसा नहीं है। वो उसी में साथ रहता है, शुक्र में स्थित रहता है। ये उसकी प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया से आना है प्रहलाद जी को। कैसे आवे? अब आ तो गए, उसके पेट में भी चले गए, लेकिन अब गर्भ में जाना है, कैसे जाएं? तो सबसे पहले हिरण्यकशिपु के मन में तपस्या का विचार आया। क्या विचार आया? मैं तपस्या करूंगा, मेरे भाई की एक कसर रहेगी। तो उसने तपस्या नहीं की थी, इसलिए भगवान बारह के हाथ से मारा गया। मैं तपस्या करके बहुत शक्ति प्राप्त करूंगा, अजर अमर हो जाऊंगा। तो तपस्या करने का विचार भले ही वो दूसरी कामना लेकर के है, लेकिन तप का विचार एक धार्मिक उत्तम विचार है। तपस्या के नाम पर वो गया। अभी प्रहलाद जी तो गर्भ में आए नहीं, तो भगवान नारायण ने नारद जी को भेजा, बोले तुम हमारे मन की विभूति हो। प्रहलाद जी सनकादिक भगवान गर्भ में जाना चाहते हैं, और ये अन्न खाएगा, अब तब गर्भ में जाएंगे, तो कुछ ऐसा करो कि प्रहलाद जी के प्रकट होने की भूमिका का निर्माण हो जाए। नारद जी बोले जो आज्ञा। तो नारद जी ने तोता का रूप बनाया। किसका रूप बनाया? तोता का। और तोता का रूप बना के नारद जी जहां ये तपस्या कर रहा था, हिरण्यकशिपु ऊर्ध्वबाहु होकर के अंगूठे के बल पर खड़ा होकर के ऐसे हाथ करके ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः ये कर रहा था। और नारद जी तोता के रूप में जाकर बोले नारायण 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 नारायण। तिलमिला उठा, भजन में बाधा पड़ी इसके। आंख टेढ़ी करके बोला कि बड़ा दुष्ट तोता है, मेरे भाई के प्राण जिसने ले लिए मेरे शत्रु का नाम लेता है।
बड़ी जोर से गर्जना किया, तोता उड़ गया। अंतर्धान, वो तो नारद जी थे, अंतर्धान। फिर तपस्या में लगा। फिर नारद जी आ गए। नारायण 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 राम 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 गोविंद गोविंद मुकुंद मुकुंद माधव नारायण विष्णु केशव अनंत। अरे तो बड़ा दुष्ट है, ये तो पूरा सहस्रनामावली बोलता चला जा रहा है, हमारे शत्रु का नाम लेता है। फिर चिल्लाया नारद जी, फिर अंतर्धान। बोले कि तो लगता है तपस्या का मुहूर्त अच्छा नहीं, दूसरी जगह चलो, जगह ठीक नहीं, ये दुष्ट तोता पीछे पड़ा, तपस्या नहीं करने देगा। क्रोध करने से तपस्या का नाश भी होता है। दूसरी जगह चला गया, वहाँ भी नारद नारायण 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 नारायण, परेशान कर लिया इसको। जब पकड़ने दौड़े देखे तो दिखाई न पड़े, है तोता। बैठ जाओ। तो महाराज क्या हुआ कि अंत में हार करके वो पूरे दिन कोशिश किया उसने, सुबह से शाम तक, और दिन भर नारद जी ने उसको नाम सुनाया। तो भूमिका बन गई, नारायण 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 दिन भर सुना उसने, परेशान हो गया। तो लौट आया राजधानी में। कयाधु ने आरती उतारी, बोले स्वामी आप तो कह के गए थे कि हम तपस्या करके ब्रह्मा जी का दर्शन हो गया, वरदान। अरे देवी क्या कहें, एक दुष्ट तोता ऐसा पीछे पड़ गया, बार बार बोलने लगे नारायण 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 नारायण। अच्छा पहले भोजन तो कर लो। तो उसने बड़े प्रेम से भोजन कराया हिरण्यकशिपु को। और अब रात्रि में शयन काल में वो कयाधु मन में सोचने लगी कि ये कभी भगवान का नाम नहीं लेता था, लेकिन आज इसके मुंह से नाम तो निकल रहा है। तो कयाधु ने कहा अजी वो मैं भूल गई, आप गए थे तपस्या करने, क्यों चले आए, मैं कारण भूल गई। अरे देवी क्या बता मैं, एक दुष्ट तोता पीछे पड़ गया, कभी कहता राम 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 राम, कभी कहता नारायण नारायण, कभी कहता मुकुंद मुकुंद, कभी कहता गोविंद गोविंद। अच्छा क्या बोलता था, नारायण नारायण, हाँ देवी नारायण नारायण बोलता था। वो खुद ही भूल गया कि मैं शत्रु का नाम ले रहा हूं। तो जान बूझ करके खोद करके घुमा फिरा करके कयाधु ने इससे नारायण नाम का उच्चारण कराया, स्वयं भी श्रवण किया, स्वयं भी उच्चारण किया। और यही एक अनजाने में गुणाक्षर न्याय से भगवन नाम संकीर्तन हो गया, जिसका परिणाम हुआ कि गर्भ में भक्तराज प्रहलाद पधारे। आप हमारा संकेत समझ गए। हमारे कहने का प्रयोजन है संसारी स्त्री पुरुषों का जो मिलन है, प्रजोत्पत्ति है, संतानोत्पत्ति है, उस भोग के क्षण में भी यदि कोई भाग्यशाली जीव भगवान के पवित्र नाम की स्मृति पति पत्नी करते हैं तो उसके गर्भ में जो भी जीव आएगा वो सामान्य जीव नहीं आएगा, कोई विशिष्ट जीव ही आएगा, जिससे तुम्हारा गृहस्थ आश्रम धन्य हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसी अवस्था में ही नाम लो, बाकी समय राम राम मत करो। हमारे कहने का तात्पर्य है शुचि अशुचि किसी प्रकार की अवस्था हो, निरंतर श्री नाम का आश्रय है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें